हरिओम। मांडुक्योपनिषद 8वां मंत्र। सोयमात्मा अध्यक्षरो ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वे मात्रा हैं अकार, उकार और मकार। इस मंत्र के संगति में हमें बताया जाता है कि इससे पहले तक ऋषि ने जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के बारे बताकर चौथी अवस्था या चौथी तुरीय के रूप में आत्मा का वर्णन किया, तब उनके सुनने वालों में से, उनके शिष्यों में से कई शिष्य जो बहुत तेज थे और एक बार सुनने पर ही जो सब कुछ समझ गए, जान गए, अपने आप को आत्मस्वरूप से, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से जिन्होंने देख लिया, वे उठकर गुरु जी के पास आए, प्रणाम किया और बोले, प्रभु आपके अनुग्रह से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और हमें सही सही ज्ञान हो गया कि मैं ही आत्मा हूँ और ये आत्मा ही ब्रह्म है। उनके हाव भाव को देखकर गुरु को भी संतोष हुआ और उसने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, शुभम भूयात, जाओ अब अच्छे से रहो, निर्भय होकर जियो, निर्द्वंद होकर जियो, ब्रह्म बनकर इस धरती पर विचरो। आशीर्वाद देकर उनको गुरु ने भेज दिया। अब और भी कुछ शिष्य थे जो थोड़ा सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स मान लो, वो कुछ और थोड़ा सुनना चाहिए और थोड़ा होमवर्क करना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस कुछ करना चाहिए, इस तरह के जो भावना वाले थे, उन सब ने कहा, हमें और कुछ बताइए, हमें कुछ अभ्यास के लिए कुछ होमवर्क दीजिए ताकि ये होमवर्क करके हम थोड़ा और अपने आप को एकत्रित कर लें, तब हम इस बात को समझ सकेंगे और इसमें इस गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर सकेंगे। तब उन लोगों के लिए ये मंत्र, अब बाकी के 8 से लेकर 12 तक जो मंत्र हैं, ये मंत्र सब साधना मूलक हैं, क्योंकि ब्रह्म कोई साध्य वस्तु नहीं है। उसे कुछ करके पाना हो ऐसी वस्तु नहीं है। ब्रह्म सिद्ध वस्तु है। इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में बताया जाता है, प्राप्तस्य प्राप्ति ही। ज्ञान से सिर्फ अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है या ब्रह्म साक्षात्कार होता है। सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के पर्दे को हटाने भर की देरी है। और ये अज्ञान का पर्दा पड़ा कैसे है? गलत सोच और गलत शब्दों के जंजाल से। तो गुरु यहाँ ऋषि के रूप में या वेदांत के रूप में हमें जो बता रहे हैं, वो वैसे शब्द हैं जो हमारे अज्ञान से भरे हुए जो शब्द और वाक्य हमारे दिमागों में घूमते रहते हैं, उनको काट देते हैं। पूरी तरह से उन्हें काट देते हैं। लेकिन जिनका मन एकाग्र नहीं है, वे कुछ साधना करके अपने आप को उस बिंदु तक उठा सकें जहाँ पहुँचने पर ये सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगे कि ना मैं जागृत हूँ, जागृत अवस्था का अभिमानी हूँ, ना मैं सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी हूँ,
ना मैं स्वप्नावस्था का अभिमानी हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, वो तुर्य आत्मा मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ। ये बात ठीक ठीक देखना और उसका लाभ उठा पाना तभी संभव है जब हमें पर्याप्त वैराग्य हो, दृश्य प्रपंच से वैराग्य हो और सत्य की जिज्ञासा में तीव्रता हो और सत्य क्या है उसे पाने के लिए हमारे अंदर तीव्र उत्कंठा हो। तो जहाँ से छलांग लगाना है उस पे अगर हम उसके मोह माया में पड़े रहेंगे तो वहाँ से हम छलांग नहीं लगा पाएंगे। और छलांग लगाकर कहाँ पहुँचना है अगर ये नहीं पता तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे, बहुत सारे छलांग लगाएंगे, लेकिन कभी भी हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो नहीं कटेगा। तो अज्ञान कटता है ज्ञान से, वह किसी कर्म से, किसी विधि से, पूजा पाठ से, किसी भी चीज़ से अज्ञान नहीं कटता। तो यहाँ साधना के रूप में जिससे कि हमारा मन एकाग्र हो, साधना के रूप में प्रणवोपासना बताया जा रहा है। प्रणवोपासना का अर्थ होता है ओंकार का उच्चारण। ये प्रणवोपासना वैदिक काल से चला आ रहा है, क्योंकि वैदिक काल अर्थात रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण इन सब से पहले से है, इसलिए वहाँ पर हमें प्रणवोपासना या गायत्री उपासना यही सब मिलेंगे। तो यहाँ पर इस 8वें मंत्र में बताया जा रहा है कि उस आत्मा तक पहुँचने के लिए हम ये प्रणवोपासना कैसे करें। यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है, वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वे मात्रा हैं अकार, उकार और मकार। तो ये ओम जो शब्द प्रतीक है, इसमें 3 शब्द हैं, आ, उ, मा। आ, उ, मा, ये 3 शब्द हैं, 3 मात्रा हैं, तीनों मिलकर ओम ये शब्द बनाया गया है। अब इसके उच्चारण में आप देखिए, जब हम आ कहते हैं तो पूरा मुंह खुलता है, होंठ बहुत दूर दूर चले गए। जब ऊ ऐसा करते हैं तो होंठ पास आ गए, और जब माँ बोलते हैं, माँ बोलते समय दोनों होंठ बंद हो गए। अर्थात विश्व में कहीं भी कोई भी भाषा में लोग बोलें, बोलते समय हम यही 3 चीज़ तो कर सकते हैं, मुंह पूरा खोल सकते हैं, थोड़ा खुला रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो जितने भी शब्द हमारे अंदर से निकल सकते हैं वो इन्हीं 3 के बीच होंगे, इन्हीं 3 के डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में ही होंगे, है ना। तो यह ओम, अब जैसे कि मैथ्स में हम लोग XYZ
मान करके, या हिंदी में अ ब स, जिसके बारे हमें कुछ नहीं पता है उसको अ ब स बोल देते हैं, XYZ बोल देते हैं। ऐसा मान करके सही सही समीकरण लगा करके जब हम हिसाब को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये हमें पता चलता है। इसी तरह से यहाँ हमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से पार जाकर जो तुरीय अवस्था में आत्म है, जो आत्म तत्व है, वहाँ तक हमारी दृष्टि को खींचने के लिए अब ये जागृत अवस्था को आ से, स्वप्नावस्था को ऊ से और सुषुप्ति अवस्था को माँ से सिंबलाइज किया गया है। शब्द प्रतीक है। जागृत अवस्था मतलब जितना कुछ हमने जागृत अवस्था के बारे में सुना, वो सप्तांग, वो 19 मुख, वो बहिष्प्रज्ञा, उसका नाम वैश्वानर, वो स्थूल विषयों को भोगने वाला, ऐसा जितना कुछ भी विस्तार से सुना था, उन सब को फिर से एक बार याद करने के लिए उसका एक शॉर्ट साउंड सिंबल, छोटा सा साउंड सिंबल बना दिया, वो है आ। उसी प्रकार स्वप्नावस्था के लिए बना दिया उ, और गाढ़ निद्रा अवस्था के लिए बना दिया म। तो यहाँ पर ओंकार में जो मात्राएं हैं, उन मात्राओं को एक एक पाद के साथ और एक एक पाद को एक एक मात्रा के साथ कोरिलेट करके सिंबलाइज किया हुआ है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है, वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वे मात्रा हैं अकार, उकार और मकार। तो ये 8वां मंत्र, मांडुक्य उपनिषद का 8वां मंत्र, सोयमात्मा अधिअक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादामात्राश्च मात्रापादाश्च अकार उकार मकार इति। ये साधना की एक पद्धति है। प्रणवोपासना सबसे सर्वोत्कृष्ट साधना है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाता है, ये भी एक तरह का प्राणायाम भी है, और अनेक रोगों से हमें मुक्त रखता है। हमारे मन को सुनायास ही शांत कर देता है। और इसमें आ उ मा 3 जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो गए, और 2 ओंकार के बीच जो एक निशब्द स्थिति है वही अमात्र है। वो अमात्र आत्मा को अर्थात तुरीय अवस्था को सूचित करता है। तो ये एक ध्यान की पद्धति है, एक अभ्यास है। इसका नाम है प्रणवोपासना। ओम के अंदर आ उ मा और एक निशब्द स्थिति, इन चारों को जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था के साथ कोरिलेट करके इस पे साधना करना चाहिए। हरिओम।